हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा राज्यपाल टॉपिक चल रहा है, जिसके हमने लगभग काफ़ी पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं। और आज के क्लास में हम लगभग टॉप जो पीवाईक्यू हैं वो करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा वो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान पॉलिटी की ये हमारी लगभग 5वीं क्लास है, जिसमें कि राज्यपाल टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया गया है। ये क्लास आपके पीएसआई, बनपाल, एलडीसी, सीईटी, लैब असिस्टेंट, हाईकोर्ट एंड राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और राज्यपाल टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर कराया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 1956 क्वेश्चन नंबर 62 है अपना। क्वेश्चन नंबर 62 है 1956 के उपरांत 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जो ये बोल रहा है 1956 के बाद में कितने राज्यों के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो कि ये क्वेश्चन है वही सीनियर टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। ठीक है, अब इसमें 1956 के बाद का पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है 9 राज्यों को, ऑप्शन बी 7 राज्यों को, ऑप्शन सी 8 राज्यों को और ऑप्शन डी है 10 राज्यों को। तो इसका जो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों को। 1956 के बाद में कितने राज्यों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? 8 राज्यों को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है अपना, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? अपने कार्यों के निष्पादन में किसे अपने अपने दिमाग के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब वो अपने विवेक से कोई भी कार्य कर सकता है। स्कूल लेक्चर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को क्या है? स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में जब 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो ये बोल रहा है कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो अपने को, ऑप्शन दे रखे हैं हुकम सिंह, संपूर्णानंद, चेन्ना रेड्डी और अर्जुन सिंह। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, संपूर्णानंद। ठीक है, तो 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को। ऊपर पिछले क्वेश्चन में भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सेम रिपीट हुआ है। पीटीआई ग्रेड सेकेंड 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल को। किसी स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की किसी स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है किसको है? राज्यपाल को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है राज्य के प्रशासन में विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? मतलब राज्य में प्रशासन में विधायन के प्रस्ताव से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो शक्ति है किसके पास प्राप्त है? राज्यपाल के पास प्राप्त है, जो कि मुख्यमंत्री है उससे सूचना प्राप्त कर सकता है प्रशासन और विधायन संबंधी। ठीक है,
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि विधानसभा में पारित धन विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कौन सा विकल्प है? ये मोटर व्हीकल ऐसे ही 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपनी अनुमति देना, अपनी अनुमति ना देना, पुनर्विचार हेतु लौटाना, राष्ट्रपति के विचाराधीन, सुरक्षित रखना। तो इसका कहीं ना कहीं हम क्या है करेक्ट आंसर नहीं बता सकते, तो आप इस पर स्टार लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भी मतलब एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, तो उन्होंने इसका बोनस अंक दिया था। ठीक है, चलिए फिर बाकी अगर आपको आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 है वो किससे संबंधित है? ये जूनियर लीगल ऑफिसर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केवल राष्ट्रपति के संरक्षण से, केवल राज्यपाल के संरक्षण से, ए और बी दोनों, राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों के संरक्षण से। इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो अनुच्छेद 361 है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुख के संरक्षण से है, मतलब तीनों के संरक्षण से है। ठीक है, तो आर्टिकल 361 है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख से। ठीक है, उनके संरक्षण से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विधानमंडल का सत्रापशन का अधिकार किसको है? विधानमंडल का जो सत्रापशन है उसका अधिकार किसको है? जूनियर लीगल ऑफिसर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं मुख्यमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है, जो विधानमंडल का सत्रापशन है वो अधिकार किसको है? राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्या क्वेश्चन है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? अच्छा, चलो समझ में आ गया। जूनियर लीगल ऑफिसर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अनुमति प्रदान की जाती है राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200, 206, 210 और 212। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है और जिसका आंसर आपको जो कमेंट सेक्शन है उसके फर्स्ट में इसका क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर मिलेगा। ठीक है, और डिटेल में इसको समझाया गया है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है अगर आप भी इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो तो। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। राज्य की कार्यपाल का शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपाल का शक्ति निहित है। मोटर व्हीकल ऐसे ही 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री में, उच्च न्यायालय में, राज्यपाल या गवर्नर में, विधानसभा अध्यक्ष में। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल या गवर्नर में। राज्य की कार्यपाल का शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल या फिर गवर्नर में। ठीक है, राज्यपाल या फिर गवर्नर में। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? असिस्टेंट जनरल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 213 अनुच्छेद, 200 अनुच्छेद, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 215। तो इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 213, जिसमें क्या है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? पीटीआई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या 2 महीने। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह। जो राज्यपाल है वो मतलब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाता है? जैसे कोई भी विधेयक है तो उसे कितने समय तक रख सकता है? 6 सप्ताह तक। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 159, 151, 157 और 161।
तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 157। ठीक है, 157 में राज्यपाल पद के लिए क्या दी गई है, योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, पीटीआई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? जोगिंदर सिंह, बलीराम भगत, मदन लाल खुराना, अंशुमान सिंह। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो है मदन लाल खुराना। उन्होंने क्या है, अपने पद से त्यागपत्र दिया था, मदन लाल खुराना ने। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विधानसभा में अभिभाषण का संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है। अधिकार, शक्ति, कृत्य या फिर कर्तव्य। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अधिकार। जो विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का जो संविधानतः है वो क्या है, राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? भाई सेम क्वेश्चन, इसका जो अब ऑप्शन दे रखा है, निर्मल चंद जैन, मदन लाल खुराना, अंशुमान सिंह, दरबारा सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मदन लाल खुराना। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? श्री मलाप चंद जैन, श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री सुखदेव प्रसाद। ठीक है, इन्होंने अतिरिक्त प्रभार या कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किया है। किसने? श्री सुखदेव प्रसाद ने। बाकी मलाप चंद जैन है, धनिकलाल मंडल है और ये न्यायाधीश डीपी गुप्ता है, इन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य किया है। ठीक है, कार्यवाहक का अतिरिक्त प्रभार के रूप में। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। सभी सही विकल्प का चयन करें और अपने को ये जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से सही का चयन करना है। ठीक है, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड पे दे रखे थे अपने को। एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। बाकी महाधिवक्ता है ये नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किसी राज्यपाल ने अपना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। लेक्चर 2000 में आया वो क्वेश्चन है 2020 में। सही विकल्प का चयन करें, 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है, एक तो मदन लाल खुराना थे और एक प्रतिभा पाटिल थे। इन्होंने अपना क्या किया, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, राज्यपाल जो पद था उससे क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। चलिए ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? हेडमास्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल, स्वरूप सिंह। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी राजेश्वर। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा राज्यपाल था जिसने अतिरिक्त प्रभार
इनमें से जिसको क्या है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, टीवी राजेश्वर को। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, सेकंड है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अब इनमें से सही कौन सा है? केवल फर्स्ट और थर्ड दोनों सकते हैं, इसमें केवल थर्ड, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हैं जो सही हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सही है ऑप्शन नंबर बी। परंतु अनुच्छेद 153 के कोई एक या व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। और ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकता है। तीनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, सो आज की क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।